नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JTCM पर। मैं सिर्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने जा रहे हैं कि हम लोग जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप। इसका ज्योमेट्री से कैसे रिलेट करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। तो हेडिंग हमारा क्या है, geometrical interpretation geometrical interpretation of vector product। geometrical interpretation of vector product। दो वेक्टर का जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। और n कैप हमारा क्या है, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। n कैप हमारा क्या होता है, जो वेक्टर A और वेक्टर B को कंटेन करने वाला प्लेन होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। और n कैप का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, A क्रॉस B। A के डायरेक्शन में हम लोग हैंड करते हैं, अपने फिंगर्स को किधर B के डायरेक्शन में मोड़ते हैं, थंब जिस डायरेक्शन में जाता है वही हमारा A क्रॉस B होता है। तो ज्योमेट्री से कैसे रिलेट करेंगे इसको, अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर यहाँ पे जो हमने A और B लिया है, वेक्टर मींस क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन और लेंथ होता है। लेंथ उसका मैग्नीट्यूड देता है और जो एरो उसका डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग मानते हैं कि कोई दो वेक्टर A और B इस प्रकार से हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि A है और ये वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर B है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये वेक्टर A है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग O, इसको A, इसको B। तो यही वेक्टर A और B का वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है या वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B sin थीटा। और ये लेंथ OA क्या होगा हमारा, मॉड A के बराबर, और OB लेंथ हमारा क्या होगा, मॉड B के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, OA और OB को एडजेसेंट साइड लेके हम लोग इसको जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है कि अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल होते हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हम लोग OA के पैरेलल यहाँ B से ड्रा करते हैं लाइन। ये क्या है, पैरेलल है। और फिर A पॉइंट से इस OB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। ये OAB, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C। तो हम लोग यहाँ पे जो है अभी लिखते बाद में पहले देखते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, B से जो है OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और इसको हम लोग नाम दे देते हैं L। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया L। अब यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल OLB में देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल OLB, ये हमारा एंगल थीटा है। थीटा के अपोजिट साइड वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये हमारा जो 90 से अटैच होता है ये बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल OLB में हम लोग sin थीटा की वैल्यू चाहते हैं। sin थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर BL
परपेंडिकुलर बी एल अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी। तो यहां से हमारा बी एल इक्वल टू आ गया ओ बी साइन थीटा। और ओ बी की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, चलिए अभी इसको ऐसे लिखा जाए ओ बी ओ एल इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, यानी सॉरी ये बी एल है, बी एल हमारा क्या आ गया ओ बी साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, बेस, या इसको बेस अगर माने तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। अगर हम चाहें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस ओ ए इंटू हाइट बी एल। जो बेस हम लोग लेंगे उसी के करिस्पॉन्डिंग हाइट होगा। हाइट क्या होता है, ये बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग जो है ट्रायंगल का एरिया जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल हम लोग जानते हैं कि दो जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है इसको डिवाइड करता है। तो ये हमारा इसका अगर हाइट हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, और जो एरिया ए होगा यह एरिया इसका भी होगा, तो दोनों एरिया जोड़ देंगे हम लोग तो इसका एरिया आ जाता है बेस इनटू हाइट। ये सिंपल सी ज्योमेट्री है जो आप लोग को पता है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और ये जो डायगोनल होता है ये क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट ये हो जाएगा, और अगले ट्रायंगल का भी वही हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसका और इसका एरिया सेम होगा तो वही आ जाएगा आपका बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया हम लोगों का क्या आ गया, बेस इनटू हाइट से OA की वैल्यू हमारा क्या है, OA को OA ही रहने देते हैं, और BL हमारा आया है OB sin थीटा। ये हमारा हो गया एरिया पैरेललोग्राम OACB। तो ये सिंपल ज्योमेट्री हम लोगों ने इसमें वेक्टर का कहीं यूज नहीं किया, सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग ये OACB का जो है जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हम लोगों ने लिखा OA लेंथ इनटू BL लेंथ, और BL लेंथ को हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके थीटा और B के पदों में निकाले तो OA इक्वल टू OB sin थीटा। अब हम लोग वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि OA जो है हमारा क्या है, वेक्टर A है, OB हमारा क्या है, वेक्टर B है, और OA का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी मॉड ऑफ वेक्टर OA ये हमारा A होगा, और मॉड ऑफ वेक्टर OB यानी OB अगर लेंथ की बात करी जाएगी, OA मॉड का मतलब क्या हो गया, ये OA लेंथ, OB मॉड का मतलब क्या हो गया, OB लेंथ। तो OA अगर लेंथ की बात करी जाएगी तो ये मॉड A होगा, और OB अगर लेंथ की बात करी जाएगी तो मॉड B होगा। अब एरिया पैरेललोग्राम OACB, एरिया पैरेललोग्राम OACB इक्वल टू बेस OA इनटू OB sin थीटा, ये हमारा है, और OA की वैल्यू क्या है, मॉड A, और OB की वैल्यू क्या है, मॉड B sin थीटा। यानी एरिया हमारा पैरेललोग्राम का क्या हो गया, मॉड A मॉड B sin थीटा। और हम लोग यहां से देखें A क्रॉस B क्या होता है, मॉड A मॉड B sin थीटा ईटा कैप, और ईटा कैप हमारा क्या होगा, ये वेक्टर होगा जो A और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी n कैप ये यूनिट वेक्टर होगा जो A और B के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हम लोग अगर मॉड A मॉड B sin थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं A क्रॉस B, एरिया OACB इक्वल टू A क्रॉस B।
ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये हमारा क्या लिखा है, ये स्केलर फॉर्म में लिखा है। अगर इसी एरिया को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, एरिया OACB इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी अब हमारा कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो दो वेक्टर ए और बी हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए और बी को साइड मानते हुए हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है और ये वेक्टर एरिया होता है। अगर वेक्टर एरिया की बात करी जाए तो ये एन कैप हमारा क्या आएगा, एन कैप अगर ए क्रॉस बी है तो ये प्लेन के बाहर है यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग किससे, ज्योमेट्री से रिलेट करने जा रहे हैं। जो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा होता है दो वेक्टर ए और बी का, ये हमारा डिफाइन है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि OA हमारा वेक्टर A है और OB हमारा वेक्टर B है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो B से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, फिर राइट एंगल ट्रायंगल OLB में हम लोग sin थीटा इक्वल टू निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है BL है और ये जो है हाइपोटेन्यूज OB है, तो BL इक्वल टू OB sin थीटा। और हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे OACD का एरिया हो जाएगा OA इनटू BL और BL की वैल्यू है OB sin थीटा, तो एरिया हमारा क्या हो गया OA इनटू OB sin थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो OA इनटू OB sin थीटा है, ये OA लेंथ हमारा क्या है, ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है और OB लेंथ हमारा क्या है, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पे OA और OB की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B और sin थीटा। तो ये हमारा मॉड A मॉड B sin थीटा क्या होता है, A क्रॉस B होता है। तो एरिया OACB इक्वल टू A क्रॉस B, यानी हम लोग यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B vector product of two vector A and B, angle between which is theta। फिर हम लोग क्या कहेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट जब आर वेक्टर प्रोडक्ट द क्रॉस प्रोडक्ट A cross B gives the area of parallelogram with side A and B, यानी A और B उस पैरेललोग्राम के साइड पैरेललोग्राम को लेके जो हम कंप्लीट करेंगे A B को साइड लेके, और उसका जो एरिया होगा वो हमारा क्या देगा, A क्रॉस B। तो ये ज्योमेट्रिकली हम लोग रिलेट करते हैं, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को जो है ज्योमेट्री से रिलेट किया है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का OA और OB का जिनके बीच का एंगल थीटा है, ये OA और OB को एडजेसेंट साइड लेके जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे उसका एरिया के बराबर होगा। और इस एरिया का डायरेक्शन हम लोग A क्रॉस B निकालना जानते हैं। A के डायरेक्शन में हैंड करेंगे और फिंगर को हम लोग घुमाएंगे, थंब जिधर जाएगा ये A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। और एरिया क्या होता है, ये वेक्टर होता है, इस हिसाब से समझ में आया।